देखिए, आज के डेट में घर तो सभी लोग बनवा रहे हैं, लेकिन किसी को ये ज्ञात नहीं होता है कि हमको किस दिशा में क्या बनाना चाहिए और किस दिशा में क्या नहीं बनाना चाहिए। पैसा तो सबके पास है, सभी लोग कमा रहे हैं, लेकिन पैसा सब चीज मैनेज नहीं होता है। धन रुपए कितना भी हो जाए, अगर जो ज्ञान न हो तो सब व्यर्थ है। तो आज हम आप सबको यही बताएंगे, यदि आप घर बनवा रहे हैं तो किस दिशा में क्या बनवाएं और किस दिशा में क्या ना बनवाएं। बहुत लोग देखते हैं कि शौचालय गलती हो जाता है, कहीं जाते हैं तो रसोई घर गलती हो जाता है, कहीं देखते हैं पूजा का स्थान गलत है, बहुत लोग का जमीन जो है जो मुंह बागा हो गया है, बहुत लोग का घर जो है वो सूर्य वेद है। तो हमको कैसा घर बनाना चाहिए, कैसे जमीन पे बनाना चाहिए, यही जानकारी एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से हम आप सबको बता रहे हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आप लोगों को एक एक लाइन हम अच्छे से समझा कर बताएंगे और आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए, दिशा होते हैं पहले 4, ठीक है। पहले हमें जानते पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब ये चारों दिशा का 4 कोण है, ठीक। अग्नि कोण, ईशान कोण, भंडार कोण, ईट्ट कोण। ये 4 कोण है। 4 कोण में किस दिशा में क्या बनाना चाहिए, किस दिशा में क्या नहीं बनाना है। जैसे मान लीजिए आप घर बनवा रहे हैं, बांसुस दे दिए, मिस्त्री लोग को क्या पता है कि किस दिशा में क्या बनेगा। जहां जमीन देखेंगे वहां वो डाल देंगे, जहां रसोई का जगह वहां सिट्टी बैठा देंगे, जहां पूजा का घर है वहां रसोई घर डाल देंगे। ऐसे ऐसे करके बहुत जगह मतलब हम गुरुमंत्र देते हैं। आपको बता दे, हम लंगड़ी में गए थे, हम और पिताजी, वहां पे भी एक आदमी का गलत बन गया था, तो उन्होंने पूरा सिट्टी को भरवा दिया, फिर दूसरा जगह बना। उसके बाद हम बलडीहा गए थे, लंगड़ी गए, बलडीहा गए, चुल्हारवा गए, सारा पश्चिमी चंपारण का बात बता रहे हैं। बेलवानवा गए, बेरकहनी गए, सिंगाही गए, नावकाटोला बारवा गए, मझौआ गए, मतलब उधर बहुत सारे गांव है। चिसवा है, बसंतपुर है, धर्माक्ता है, पिपरा है, भावल पिपरा है, मच्छरगावा है, मतलब सारा एक जगह हमारे चेला लोग का है। हमारे पिताजी भी जाते हैं, हमारे इसके पहले बाबा जी जाते थे, पिताजी के साथ में हम जाते हैं। लेकिन कहीं जाते हैं ना तो किसी का घर में पूजा स्थान, चाहे शौचालय, चाहे भोजन रूम, ये सारा का सारा गड़बड़ रहता है। तो चलिए आप सबको बता दें कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए, पहले आपको बता देते हैं और बताएंगे कि सीढ़ी भी कैसे बनेगा, किसे मतलब सारी जानकारी घर का बारे में, शुरू से घर आप बनवा रहे हैं तो डिटेल हम सारा दे रहे हैं आपको। आप लोग ध्यान सुनिए। देखिए, पूर्व जो और दक्षिण और पूर्व का जो कोण है ये है अग्नि कोण, ठीक है। पूर्व और दक्षिण ये अग्नि कोण है। इस कोण पे हमको भोजन रूम बनवाना है, ठीक है। जो भोजन हम करते हैं ना वही अग्नि कोण है। तो वहां हमको चूल्हा रखना है, गैस सिलेंडर चूल्हा जो भी हो, तो अग्नि कोण पे हमको भोजन बनाना है और खाना है और पीना है, ठीक है। सिर्फ अग्नि कोण ध्यान रहे, पूर्व और दक्षिण का कोण है अग्नि कोण। इस पे केवल भोजन का ही कार्य होगा अथवा इसके अलावा कुछ भी नहीं, ये ध्यान रहे। अब देखिए, हमको क्या करना है। ईशान कोण जो है, पूर्व और उत्तर, ये हो गया ईशान कोण। ये स्थान पूजा का है, ईशान कोण है पूजा का। इधर तो हमको भूल कर भी शौचालय अथवा रसोई घर नहीं बनवाना है, क्योंकि ये जर्जरात स्थान है। ये हाथ का धोवन ही बर्दाश्त नहीं करते हैं ये स्थान। ये जो यहाँ शौचालय बना दे, सिट्टी बैठवा दे, भोजन हाथ धोए, उसका विनाश धीरे धीरे साफ पतन हो जाएगा। उसके घर में दुख दलिदर
अथवा बीमारी, कभी कमर में दर्द, कभी कपार में दर्द, कभी बाह में दर्द, कुछ ना कुछ अनहोनी होता ही रहेगा। तो यहां हमको पूजा घर डाल देना है, ठीक है। और इसके बाद भंडार कौन है। अब भंडार कौन सुनिए, भंडार कौन भी पूजा का ही है। भंडार कौन तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन ईशान कौन कोई जल्दी नहीं जानता है। भंडार कौन हो गया उत्तर और पश्चिम का कौन, इसमें भी आप पूजा डाल सकते हैं। अब देखिए हम बताएंगे कि सिप्टी कौन सा कोण में बैठेगा। देखिए सिप्टी का कोण है दक्षिण और पश्चिम मृत्यु कोण। तो दक्षिण और पश्चिम का कोण में हमको सिप्टी डाल देना है। सिप्टी वाला दिशा यही है, यहां पर कुछ नहीं, केवल सिप्टी। ध्यान रहे दक्षिण और पश्चिम का कोण ये सिप्टी का कोण है, यहां हमको सिप्टी डाल देना है। और सीट बैठवा रहे हैं सिप्टी का, तो उत्तर और दक्षिण होना चाहिए, पूर्व पश्चिम भूल कर भी नहीं। कोई मिस्त्री पूर्व पश्चिम बैठा देता है, तो वहां यह ध्यान रहे कि पूर्व पश्चिम सीट नहीं बैठना चाहिए, उत्तरी दक्षिण बैठना चाहिए, ये ध्यान रहना चाहिए। उत्तर पाए मुख रहेगा और दक्षिण पाए हम लोग मलमूत्र करेंगे, ये ध्यान रहे। उत्तर पाए मुख रहेगा, ये ध्यान रहे। अब देखिए हमको मान लीजिए सीढ़ी बनवाना है, तो सीढ़ी कैसे बनवाएं। सीढ़ी आप बनवा रहे हैं तो सीढ़ी आप धीरे धीरे चढ़ते हैं ऊपर, तो आपको दक्षिण तरफ से सीढ़ी भी नहीं उठाना है। दक्षिण तरफ से आपको सीढ़ी भी नहीं उठाना है, या तो पश्चिम पाए मुंह करके उठाइए, नहीं तो पूर्व पाए करके उठाइए। और सीढ़ी कभी भी दाहिने ही घुमाना चाहिए। मतलब आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो आपका हाथ दाहिने साइड ही घूमे, बाएं साइड ऐसे बाएं में और नहीं, सिर्फ दाहिने, ये जान लीजिए दाहिना रहना चाहिए। और जो छत पे लेकर सीढ़ी को समाप्त कर रहे हैं ऊपर, तो उस पे भी देखिए लाइट आ गया, उस पर भी आपको क्या करना है, पूर्व दिशा में सीढ़ी निकाल देना है, आपको दक्षिण का नहीं निकालना है, ये ध्यान। थोड़ा पंखा पहले बंद कर दें, पंखा भी गड़बड़ हो गया। ये बात ध्यान रहना चाहिए आपको कि दक्षिण पाए सीढ़ी भूल कर भी ना निकले। और बहुत लोग क्या करते हैं कि सीढ़ी के नीचे ही पूजा रूम डाल देते हैं, तो सीढ़ी के नीचे पूजा रूम तो भूल कर ही नहीं डालना है। नीचे मंदिर है तो आप सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो पैर लाख रख कर चढ़ेंगे, तो आपको भी नहीं करना। यदि आपके घर में जमीन नहीं है, जमीन का दिक्कत है, तो आप वहां डाल सकते हैं, परंतु उससे पहले वहां पर तो लिंटर करा लीजिए। लिंटर सीढ़ी के बाद पाया देकर, और सीढ़ी में टच नहीं रहेगा लिंटर, अलग से ही उसको लिंटर देकर लकड़ी का बनवाकर मंदिर टाइप में, तब उसमें मूर्ति रखिएगा, तब पूजा कर सकते हैं या खाना बना सकते हैं। बहुत लोग तो खाना भी वहां बनाना चालू कर देते हैं, लेकिन अगर जो जगह न हो तब वहां भोजन बना सकते हैं, यहाँ मूर्ति रख सकते हैं। अथवा मूर्ति का तो हम राय नहीं देंगे, वहां पूजा पाठ करना, ये जान लीजिए। तो घर देखिए, अब बता दें कि सूर्योदय कब होता है घर में। जैसे आपको घर बनवा रहे हैं तो पूर्व पश्चिम लंबाई नहीं होना चाहिए, पूर्व पश्चिम का एरिया कम होना चाहिए और उत्तर दक्षिण का एरिया ज्यादा होना चाहिए। उत्तर और दक्षिण का एरिया ज्यादा, मतलब चौड़ा घर बनाना है, लंबा घर नहीं बनाना है, चौड़ा ज्यादा रहेगा, लंबाई कम रहेगा। और ये लंबा ज्यादा करना है पूर्व पश्चिम, तो आपका घर सूर्योदय हो जाएगा, फिर भी तो आपका दिक्कत ही आएगा। आप कभी भी जमीन मुहबागा नहीं लेना चाहिए, खरीदना चाहिए। यदि आगे पातर है, फिर बीच में चौड़ा हो गया है और आगे आगे फिर पातर हो गया, फिर सब मुहबागा हो जाएगा। तो पीछे भी जमीन जहां पतला है उसको छोड़ देना है, पीछे का भी जमीन छोड़ देना है और आगे का भी छोड़ दे। बीच में जो मध्य का जो जमीन है बराबर, उसको चारों तरफ से नाप करके तब उसको बनवाइए, नहीं तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगा। और वास्तु का सिर्फ काटने वाली एक चीज है, वो है तुलसी, काला तुलसी, लेकिन हमको उसको लगाएंगे किधर। और एक मतलब मिस्टेक हो जाएगा, घर में वास्तु का दोष आ जाएगा। अब सब घर में वास्तु दोष आ जाएगा
तो तुलसी का भी मानते नहीं है वास्तु काट। एक से एक मिस्टेक रहेगा तो काट देती है। तो उसको तुलसी को क्या करना है, आपको ईशान कोण पे लगा देना है। ईशान कोण पे आपको तुलसी को छत पे लगा देना है। काला तुलसी रहना चाहिए, पूर्व और उत्तर का कोण पे लगेगा, यह ईशान कोण। तो आप लोग समझ गए कि घर हम बनवाए शुरू से तो कैसे बनवाएं, क्योंकि घर बनवाने में बहुत पैसा लगता है। जो घर बनवा रहा है आज के डेट में वही समझ रहा है कि कितना पैसा लग रहा है आज के जमाने में घर बनवाने में। तो आप लोग सब सोच समझ कर घर, यदि आपको समझ में नहीं आता है तो कोई ब्राह्मण को बुलाइए, कोई पंडित को बुलवा कर और उसको दिखवा लीजिए कि महाराज जी हम किस दिशा में क्या बनवाएंगे, थोड़ा आप बता दीजिए। लेकिन मिस्त्री का भरोसे आप मत रहिएगा, नहीं तो आप हमेशा विपद में पड़ जाएंगे। आप लोग सब पैसा लगा हुआ व्यर्थ हो जाएगा। जानकारी आप सबको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। और ठीक जो जिस तरह हम वीडियो में बताए हैं आप सबको उसी तरह करना है। धन्यवाद।